जय हिंद दोस्तों। तो भैया हम लोग पढ़ रहे थे डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या पढ़ रहे थे? डाइजेस्टिव सिस्टम भैया, बायोलॉजी में, यानी पाचन तंत्र जिसे कहते हैं। तो हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके थे? पेट यानी आमाशय तक पढ़ चुके थे। ऊपर वाले इसको कहते हैं मुख गुहा, जिसमें 3 लाख ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। सबसे बड़ी होती है पैरोटिड, सांपों में जहर रखने का काम करती हैं, और इंसानों में एंजाइम को छोड़ने का काम करती हैं। उसके बाद आता है भैया, आता है ग्रास नली। भोजन यहाँ पर आता है। जब भोजन यहाँ पर आता है भैया, कर्मानुकुंचन की क्रिया द्वारा पेट तक पहुँचता है, यानी आमाशय तक पहुँचता है। उसके बाद भैया आमाशय पहुँचेगा तो आमाशय के कितने भाग होते हैं? तो आमाशय के भैया होते हैं 3 भाग। कौन कौन? सबसे ऊपर होता है कार्डियक, जिसमें HCl का निर्माण होता है, HCl का सिक्रेशन होता है। उसके बाद इसमें HCl मिलाया जाता है भोजन में, जो कीटाणुओं को नष्ट करता है। उसके बाद आता है फंडिक। फंडिक में क्या लगी होती हैं? रूजी लगी होती हैं, जो भूख लगने पर खड़ी हो जाती हैं। उसके बाद आता है तीसरा पार्ट, जिसे कहते हैं पाइलोरिक। क्या कहते हैं? पाइलोरिक कहते हैं भैया। पाइलोरिक में क्या होता है? पाइलोरिक में छोटी छोटी ऐसे ग्रंथियां लगी होती हैं, जिसे जठर ग्रंथि कहते हैं, जिससे पाचक रस यानी जठर रस या पाचक रस का सिक्रेशन होता है, जो भोजन को पचाने में मदद करता है। तो भैया आइए अब हम लोग आगे देखें छोटी आंत के बारे में। तो भैया छोटी आंत जो होती है, भोजन यहाँ तक पचता है, उसके बाद छोटी आंत में आता है। तो छोटी आंत जो होती है, इसकी लंबाई भैया 6.5 मीटर होती है। कितनी? 6.5 मीटर छोटी आंत की लंबाई होती है लगभग में। तो यहाँ पर जब खाना खाए हम, तो इसे कहते हैं, जो मुंह में रहेगा तो बोलस, हाथ में रहेगा तो खाना, मुंह में जाएगा तो क्या कहते हैं? बोलस। क्या कहलाता है? भोजन बोलस कहलाता है। उसके बाद जब आंत में आएगा, यहाँ तक तो बोलस था, लेकिन यहाँ पर तक आएगा, जैसे छोटी आंत में प्रवेश करेगा, उसे कहते हैं काइम। क्या कहा जाता है? काइम कहलाता है। उसके बाद जब बड़ी आंत में चला जाता है, कहाँ जाएगा? बड़ी आंत में भैया, तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? उसे कहेंगे काइल। क्या कहेंगे? काइल। उसके बाद भैया यहाँ पर लगा होता है क्या? लीवर। यहाँ पर होता है लीवर, इसके नीचे लगा होता है, क्या लगा होता है भैया? गाल ब्लैडर जिसे कहते हैं। उसके बाद इधर लगा होता है, इधर, जिसे अग्नाशय कहते हैं। क्या कहते हैं? अग्नाशय भैया। इसमें से जितना खाना हम खाते हैं, सबको पचाने के लिए इसके पास रस होता है। इसको पहले से पता होता है कि हम क्या क्या खा सकते हैं। इसके पास उतना रस होता है कि भोजन को उसको पचा सके। और जो गाल ब्लैडर होता है, ये लीवर से भैया टच में रहता है। लीवर क्या बनाता है? पित्त का निर्माण करता है, पित्त का। तो भैया पित्त का निर्माण करता है, तो ये असिस्टेंट की तरह काम करता है। इसमें गाल जो है, इसमें भरा रहता है, यानी जो ये पित्त बनाता है, यानी तो पित्त इसमें भरा रहता है, और थैली होती है, इसी में भरा रहता है। जब हम खाना खाते हैं, मान लो खाना खाए, तो यहाँ पर आया, तो यहाँ पर HCl मिल गया, तो HCl मिला रहेगा, लेकिन HCl से इसको दुश्मनी है। जो छोटी आंत है, छोटी आंत में अगर HCl चला आया, तो छोटी आंत को जला देगा। तो भैया जैसे सास बहू झगड़ा होता है, वैसे इसका भी है। तो इसमें अगर HCl नहीं आना चाहिए, अगर इसमें HCl आएगा, ये जल जाएगा, तो HCl से दुश्मनी है। तो भैया जब यहाँ पर जैसे आता है, ऐसे भोजन यहाँ से चलेगा, तो ये जो गाल ब्लैडर है, धीरे से इस पर छिड़क देगा, यानी जो खाना है बोलस, उस पर छिड़क देगा। तो एक ऐसा हो जाएगा, पहले एसिडिक था एसिड, उसके बाद ये बेस में बदल जाएगा। तो बेस में बदल जाएगा भैया, तो इसमें ढेर सारे एंजाइम मिल जाएंगे भोजन में। भोजन में ढेर सारे एंजाइम क्या होते हैं? मिल जाते हैं।
कहेंगे भैया यहाँ से तो पित्त मिल गया, इधर से एंजाइम जो है ये अग्नाशय से मिलता है। कहाँ से? अग्नाशय से। तो इसमें पित्त और एंजाइम दोनों मिल जाते हैं भैया। जैसे हम खाना खाए, कैसे इसको पता चलेगा कब कब छिड़कना है? तो ये जो है भैया इसे कहते हैं ड्यूडेनम। भैया सबसे ऊपर वाले हैं पतरकी, यानी जो छोटी आंत होती है इसका सबसे ऊपरी भाग यहाँ तक होता है ड्यूडेनम। क्या होता है? ड्यूडेनम। इसको कहते हैं जेजुनम। क्या कहते हैं? जेजुनम। और इसको कहते हैं इलियम भैया। क्या कहते हैं? इलियम। तो ड्यूडेनम में भैया जब भोजन आता है तो इसमें पाइलोरिक, क्या कहते हैं ये, अग्नाशय से एंजाइम निकलता है, और लीवर यानी गॉल ब्लैडर से भैया पित्ताशय, दोनों मिलाकर इसे बेस बना देते हैं। तो उसके बाद भोजन यहाँ तक धीरे धीरे आता है। उसके बाद जेजुनम में भैया क्या होता है, ये पूरी तरह इसे, इसको जगह भी चाहिए ना, तो पूरी तरह भोजन इसमें फैल जाता है। पचने के लिए भोजन भैया इसमें यहाँ तक फैल जाता है, यहाँ तक ऐसे फैला रहेगा। उसके बाद जब भोजन भैया यहाँ से यहाँ पर आएगा इधर से, तो यहाँ पर पहुँचेगा तो कैसे पता चलेगा गॉल ब्लैडर को छिड़कना कब है? कि समोसा खाए, अच्छा समोसा खा लिए तो छिड़केगा, तो कैसे पता चलेगा? तो इसको बताने का काम ये ड्यूडेनम जो है, ड्यूडेनम में 2 प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के भैया। ड्यूडेनम जो है इसमें 2 प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं। पहले नाम है कोलेसिस्टोकाइनिन। क्या? कोलेसिस्टोकाइनिन। पहले का नाम है कोलेसिस्टोकाइनिन और दूसरे का नाम है सिक्रेटिन। क्या? सिक्रेटिन। तो यही कोलेसिस्टोकाइनिन जो है यही बताता है कि इधर से पित्ताशय चल दिया है, वो खाना चल दिया है, तो पित्ताशय से तो फिर पित्त इसमें खाने में छिड़क उठता है भैया। उसके बाद आगे आता है, तो ये जो अग्नाशय है, पेनक्रियाज जिसे इंग्लिश में कहते हैं, ये एंजाइम छिड़क देता है। तो इसमें कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? शॉर्टकट में लेट एंजाइम। कौन से? लेट। इधर आइए देखते हैं हम लेट का फुल फॉर्म। यल फॉर होता है, क्या होता है? लाइपेज। जो लाइपेज एंजाइम है। उसके बाद आता है एमाइलेज। क्या आता है? एमाइलेज। उसके बाद आता है ट्रिप्सिन। क्या आता है भैया? ट्रिप्सिन। तो जो लाइपेज होता है ये किसका पाचन करता है? वसा का पाचन करता है। किसका? वसा का पाचन किसके द्वारा होता है? लाइपेज के द्वारा। एमाइलेज के द्वारा होता है भैया मंड का पाचन, यानी किसका? स्टार्च का। जो चोकर वोकर हम खाए थे उसका पाचन। यहाँ पर कितनी देर भोजन रहता है? 1-2 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद जो पचा रहता है, उसके बाद यहाँ पर आता है तो फिर पचता है लगभग 2-3 घंटे तक। तो मंड का पाचन एमाइलेज करता है। और ट्रिप्सिन किसका पाचन करता है? तो ट्रिप्सिन भैया प्रोटीन का पाचन करता है। किसका? प्रोटीन का पाचन करता है। तो यहाँ तक भैया सारे भोजन यहाँ सब मिलजुल कर यहाँ तक आते हैं। उसके बाद आता है किसकी बारी? इलियम की। इलियम में सबसे बड़ा कांड होता है। इलियम तो में एक मुख्य भाग है ये ही। तो इलियम में भैया जब आता है सारा भोजन यहाँ से, तो यहाँ पर ऐसी संरचना पाई जाती है, ऐसी खूंटीनुमा संरचना होती है धीरे धीरे छोटी छोटी, जिसे कहते हैं विलाई। क्या कहते हैं? विली या विलाई आप कह सकते हैं। जो प्रोटीन वोटीन जो भी पचा है, जो मुख्य पचा हुआ है भोजन, उसमें से सारा प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट जो मेन चीज़ हैं उसको सोख लेता है, यानी ये एब्जॉर्प्शन कर लेता है, इसको अंदर कर लेता है, अपने अंदर सोख लेता है, यानी अवशोषण कर लेता है। तो कहेंगे बिलाई का काम क्या होता है? तो अवशोषण करना, यानी पचे हुए भोजन में जो भी प्रोटीन युक्त सामान निकला हुआ है उन सब का अवशोषण कौन करता है? बिलाई करता है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों का भैया पाचन होता है इलियम में। इलियम में किसका किसका पाचन होता है? सुक्रोज जो है,
सुक्रोज का पाचन सुक्रेज में होता है। किसमें? सुक्रेज में भैया। उसके बाद माल्टोज का पाचन भैया माल्टेज में होता है। माल्टेज में। ग्लूकोज का पाचन भैया गलैक्टेज में होता है। किसमें? गलैक्टेज में। तो भैया जाने आप लोग, सबसे ऊपर जो खाना खाए थे उसे बोलस कहते हैं। पेड़ से अगर छोटी आंत में आता है तो उसे काइम कहा जाता है। बड़ी आंत में जाता है तो काइल हो जाता है। तो भैया जब यहाँ तक तो हो गया, भोजन पहुँच गया, सब चीज़ अवशोषण हो गई जिसमें से, लेकिन जो बेकार है अभी क्या बचा हुआ है? बेकार में से पानी बचा हुआ है। तो पानी का अवशोषण बड़ी आंत में होता है। पानी का अवशोषण कहाँ होगा भैया? तो बड़ी आंत में। यहाँ पर इसे लिखें, बड़ी आंत में जल का अवशोषण कहाँ होगा भैया? बड़ी आंत में। बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है भैया। तो इसमें जल का अवशोषण होता है। जैसे जैसे जल का अवशोषण होता है उसमें से बिलिरुबिन मिलाया जाता है। यानी जो पीलापन आता है यहीं से, जो ये गॉल ब्लैडर है यहीं ऐसे छिड़क देता है इसमें बड़ी आंत में। बिलिरुबिन मिलाया जाता है भैया। और क्या मिलाया जाता है? म्यूकस, यानी जो चिपचिपापन होता है हल्का, वो इसी बड़ी आंत में मिलाया जाता है। पानी तो सोख लेता है तो एकदम सूखा हो जाएगा जो भोजन बेकार रहेगा, तो उसमें म्यूकस मिलाया जाता है और बिलिरुबिन के कारण ही जो लेटरिन है वो पीला हो जाता है। उसके बाद आता है भैया क्या? पीलिया भी ऐसे हो जाता है जब ये हमारा लीवर जो है और बहुत भड़क जाता है, बेकार हो जाता है हल्का, तो जो गॉल ब्लैडर है ये समझ नहीं पाता, जब धीरे धीरे बनाता है तो पूरे शरीर में छोड़ने लगता है, तो इसे ही पीलिया कहते हैं। क्या कहते हैं? पीलिया। इसी की वजह से भैया पीलिया भी हो जाता है। समझे आप लोग? यानी गॉल ब्लैडर यानी लीवर के भड़कने से ये बड़ी आंत में छोड़ता था पहले कि पीला हो जाए बिलिरुबिन पदार्थ जो है, लेकिन अब धीरे पूरा शरीर में जब बिगड़ गया लीवर तो पूरे शरीर में उकर छिड़कने लगा, तो पूरे शरीर भी पीला पड़ जाता है, आँख नाक पूरा सब पीला पड़ जाता है, तो आदमी कहता है पीलिया हो गया है। समझे आप लोग भैया? बिलिरुबिन प्रोटीन के कारण, यहाँ पर लिख दें, बिलिरुबिन के कारण शरीर पीला पड़ जाता है, जिसे कहते हैं भैया जॉन्डिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जॉन्डिस भी कहते हैं भैया। अगर भैया जो बड़ी आंत है, बड़ी आंत पानी ना सोखे तो क्या होगा? तो बड़ी आंत भैया अगर पानी जैसे भड़क गई बड़ी आंत, उसमें ज़्यादा बैक्टीरिया वायरस हो गए तो ये काम करना बंद कर देती है, जिससे डायरिया नामक बीमारी हो जाती है। डायरिया नामक बीमारी भी हो जाती है भैया पानी की अधिकता से। सारा पानी नीचे गिर जाएगा, पेट झड़ जाएगा। इसी बीमारी की वजह से भैया जो अकबर था, उसको भी डायरिया हो गया था। वो डायरिया पहले तो पढ़ता लिखता कोई था ही नहीं, तो उसको पता नहीं था, तो उसको पेट भी झड़ने लगा, तो उसकी भी डायरिया से मृत्यु हो गई। डायरिया से मृत्यु किस राजा की हुई थी? अकबर की, और सिकंदर की भी इसी कारण हुई थी। तो भैया आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो भैया कर दीजिए लाइक, और चैनल पे अगर नए आए हों तो कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।